नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, विक्रम राणा पहुंचे बीजेपी दफ्तर। बीएसपी विधायक संजू सिंह और रामबाई भी पहुंची। एसपी विधायक राजेश बबलू भी बीजेपी दफ्तर में नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर्यवेक्षक जावड़ेकर से मुलाकात की। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। निर्दलीय बीएसपी और एसपी विधायकों का बयान आया। बीजेपी के लिए राज्यसभा में वोट करेंगे। 19 जून को होना है राज्यसभा चुनाव। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए ये विधायक। पंजाब के साथ पंगत है ये तो, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है अपने पारिवारिक दृष्टि से सभी जो हमारे विधायक हैं समय समय पर एकत्रित होते रहते हैं। तो उस परंपरा के अनुरूप सबका एक सामूहिक भोज आज यहाँ पर हुआ। कांग्रेस ने कल विधायक दल की बैठक के लिए इन सभी निर्दलीय विधायकों को आमंत्रण भेजा था, उसके पहले ही आपने अब इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जान सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, अब उम्मीद थी कि सपा बसपा निर्दलीय विधायक पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में, लेकिन ये पहुंच गए बीजेपी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने। तो ये समझा जाए कि यानी कि ये भी अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, जो आपने आखिरी बात कही है वो सही है, और दरअसल राजनीति में ये होता भी है कि जहाँ सत्ता या पावर होती है, हवा भी उसी तरफ की बहती है। यही वजह है कि जो विधायक एसपी, बीएसपी और निर्दलीय कांग्रेस के साथ थे जब तक कांग्रेस की सरकार थी, वो अब कहीं ना कहीं हवा का रुख देखते हुए दूसरी तरफ आ गए हैं, यानी बीजेपी की तरफ आ गए हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो सीटों के गणित के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव इन विधायकों के इधर या उधर रहने से नहीं होगा। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की है राजनीतिक तौर पर बीजेपी की ओर से भी कि अब उनके साथ में आखिरकार और कौन कौन से विधायकों का भी समर्थन है जो आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को सेटबैक करने का काम करेगा। देखिए, गणित के लिहाज से देखें तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में, राज्यसभा की जो 2 उम्मीदवार हैं वो जाना तय है, और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। भले ही ये विधायक बीजेपी के समर्थन में ये जो आज पहुंचे थे, मैं उनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, विक्रम राणा जो निर्दलीय विधायक हैं, रामबाई और संजू सिंह जो बीएसपी के विधायक हैं, और राजेश बबलू जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये अगर बीजेपी के समर्थन में वोट कर भी देते हैं तब भी कांग्रेस की 1 सीट की सेहत पर कोई असर पड़ेगा नहीं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जैसा कि मैंने कहा, एक मैसेज देने की कोशिश है, और जो हवा का बदला हुआ रुख है उस हिसाब से ये वो सभी विधायक जो कल तक कांग्रेस के पाले में दिखाई देते थे वो आज बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत हैरत की बात नहीं है। राज्यसभा चुनाव में ये तो तय है कि 2 सीट राज्यसभा की बीजेपी की पक्की हैं और 1 सीट कांग्रेस की पक्की है। जो विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे, बसपा सपा और निर्दलीय, यदि वो बीजेपी की तरफ भी जाते हैं तो भी राज्यसभा की 1 सीट कांग्रेस की पक्की है। अब ये भी समझ सकते हैं कि सारी कवायद जो है वो उपचुनाव को लेकर भी कह सकते हैं, जमीन पर किस तरीके से मजबूत करना है, या जितने भी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर किस तरीके से मजबूती का प्रदर्शन करते हुए जनता को आभास कराना है कि मजबूत पार्टी को आप वोट दें, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से, और बीजेपी का बयान भी आया है कि अभी तो आप देखते जाइए कितने छोड़कर जाते हैं साथ। तो देखना होगा कि उपचुनाव होते होते और कितने विधायक या कितने समर्थक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए, आपको ये हम अभी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आ रहे हैं, विश्वास सारंग भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद हैं, निर्दलीय बीएसपी और एसपी विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हुए हैं जहां पर ये बातचीत करेंगे। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है जिसकी सारी कवायदें हो रही हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे विधायक, लेकिन ये बीजेपी के पास नजर आ रहे हैं जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बातचीत भी की उन्होंने, सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की है। और ये सीधी तस्वीरें भोपाल से आपके सामने। मैं लेके आ रहा हूँ।
तो आप देखिए यहाँ पर ये मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। दरअसल 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है और उसके लिए पूरी तैयारी क्या हो सकती है, क्या करनी है, अब सुनिए नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे यदि वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो। चूंकि यहाँ पर बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं, पहुंचे हुए थे बातचीत करने के लिए कुछ देर पहले ही। और ये बातचीत कितनी बनी है, चूंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर तो समझ सकते हैं कि वो तो 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस की तय है, लेकिन उपचुनाव को लेकर किस तरीके से जमीन मजबूत करने की कोशिश है। पास कोई जानकारी ही नहीं आई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि किसको देना, किसको क्या करना, कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, अगर उधर से कोई निर्देश आते हैं नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि कैसे आएगा, किसके लिए आएगा। अब कोई हो तो ऐसा वो नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझसे। तो ये आपका जो साथ है बीजेपी के लिए, ये केवल तो सुना आपने, पथरिया विधायक है रामबाई जो कह रही हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, वो आए हुए हैं। उनसे सवाल भी किया जा रहा है कि जो आपके साथ आए हैं उनके बारे में वो कुछ साफ नहीं बोल रही हैं। रामबाई के बारे में सभी लोग जानते हैं, बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ भी उन्हें जानकारी नहीं है। बात बीजेपी के मिशन राज्यसभा की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज पहुंचे भोपाल, जहां नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय पांडा पहुंचे भोपाल। बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने ये सभी भोपाल पहुंचे हुए हैं और कल शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 19 जून यानी कि एक दिन बाद राज्यसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारी के लिए ये सभी दिग्गज इस वक्त भोपाल पहुंचे हुए हैं। इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन विधायक केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह और कुणाल चौधरी मीटिंग में नहीं पहुंचे। साथ ही कांग्रेस ने सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी शामिल होने के लिए सूचना दी थी, लेकिन इन विधायकों ने भी कांग्रेस की बैठक से दूरी बना ली है। और आपको जैसा कि हमने दिखाया कि ये सभी विधायक इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर सभी दिग्गज पहुंचे हुए हैं बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस का कुनबे में थोड़ी कमी आ रही है। जो बड़ी संख्या में समर्थक जुड़े हुए थे वो भी अब कम होते जा रहे हैं। और राज्यसभा का डर तो नहीं है, लेकिन हाँ, राज्यसभा की 1 सीट पक्की है कांग्रेस की। कांग्रेस को भी मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है। उसके बावजूद जो दल बदल कर समर्थक और विधायक जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाना चाह रहे हैं, ये सीधे सीधे तौर पर उपचुनाव की सुगबुगाहट है। पहल कर रहे हैं तो निश्चित ही जीतेंगे। पहल आप कर रहे हैं, लेकिन एक नामी चेहरा है, दलितों का चेहरा है कुलदीप बनैया। हाँ, दलितों हमारे, इसलिए तो दलितों को मैंने टिकट दी, बीजेपी कभी दलितों को देती थी। नए विधायक काफी चुन के इस बार आए हैं। प्रक्रिया कैसे होती, निर्वाचन कैसा होता है, किस तरह से हमको आगे साथ में रहना है, उसके संबंध में बैठक थी सबकी। प्रक्रिया है पूरी राज्यसभा वोटिंग, उसके बारे में चर्चा हुई। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री श्री मुकुल वासनिक जी ने पूरी प्रक्रिया बताई, और विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं जिन्होंने पहले वोट नहीं किया है, उनको जो पूरी प्रक्रिया समझाई गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का हर एक विधायक और साथ में जिन विधायकों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था, सब मिलकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां सीबीआई के रडार पर एमपी का एक और बैंक फर्जीवाड़ा, जहां एसबीआई बैंक के साथ करीब 180.15 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। इंदौर में कंपनी के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई की टीम 8 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने मेसर्स इंडिसॉन एग्रो फूड्स लिमिटेड पर मामला दर्ज कर लिया है। तो कंपनी के निदेशक विजय कुमार जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महेंद्र कुमार जैन और धीरज जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मिडिल ईस्ट देशों में निवेश से जुड़ा ये पूरा मामला बताया गया है, जहां बैंक से पैसे लेकर यूरोपीय देशों में ट्रांसफर और निवेश का ये पूरा जाल बिछा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक बार फिर से सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई की रडार पर एमपी का एक और बैंक फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। एसबीआई बैंक के साथ करीब 180.15 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा। इंदौर में एक कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है।
सीबीआई की टीम 8 लोकेशन पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने मेसर्स एंडिसॉन एग्रो फूड्स लिमिटेड पर मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी के निदेशक विजय कुमार जैन के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और साथ ही महेंद्र कुमार जैन और धीरज जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। मिडिल ईस्ट देशों में निवेश से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया गया है। बैंक से पैसे लेकर यूरोपीय देशों में ट्रांसफर और निवेश करने का पूरा जाल फैला हुआ है और इस पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि बैंक से पैसा लेकर यूरोपीय देशों में ट्रांसफर किया जाता था, निवेश किया जाता था, किस तरीके का ये पूरा जाल है, विस्तार से बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले को एक बड़ा रूप देखा जा सकता है, क्योंकि जो जिस तरह से पैसे का अगर मामला है, तकरीबन 180 करोड़ का मामला है और ये मामला जो है 2013 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद दाल का कारोबार करने के नाम पर उसके बाद उस पैसे को विदेश भेजा गया और विदेश में मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ साथ यूरोप के कई देशों में उस पैसे को भेजा गया। तो इस मामले पर कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसके बाद आज जो छापेमारी हुई है, आज छापेमारी के दौरान में सीबीआई की टीम विजय कुमार जैन, महेंद्र कुमार जैन, धीरज जैन जो मेसर्स एंडिसॉन एग्रो फूड लिमिटेड के निदेशक हैं, इसकी यहाँ पे छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को सीबीआई की टीम ने जब्त किया है और इस मामले में अब जल्द ही पूछताछ की प्रक्रिया होगी। लेकिन आज जो सबूत मिले हैं उसको पहले खंगाला जाएगा और 1 सप्ताह के बाद इस मामले में पूछताछ के लिए बाकायदा उन निदेशकों को और नोटिस भेजा जाएगा और पूछताछ की अगली प्रक्रिया की जाएगी। इस मामले में ये भी पूछताछ की में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि अगर दाल का कारोबार किया जा रहा था, लेकिन ये अचानक ये दाल काला कैसे हो गया, यानी कि ये पैसे मध्य यूरोपियन मिडिल ईस्ट कंट्री और यूरोप के कई देशों में पैसा क्यों भेजा गया और इस मामले में कौन कौन से लोग शामिल हैं और आखिर मंशा क्या रही है। तो इन तमाम मामलों पर एक विस्तार से जांच पड़ताल किया जाएगा और जिस तरह से ये मामला एसबीआई बैंक से जुड़ा हुआ मामला है और इसी मामले में आज इंदौर सहित जबलपुर के कुल 8 लोकेशन पे बाकायदा छापेमारी की गई है और इन 8 लोकेशन पे कई महत्वपूर्ण जानकारी सीबीआई ने आज इकट्ठा किया है। और ये जो बैंक फ्रॉड का जो मामला है ये एसबीआई बैंक से जुड़ा हुआ है जो इंदौर में स्थित है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कई लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव है। जी बिल्कुल। अब 180 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है शंकर, और ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं अन्य राज्यों से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा निवेश, दाल की सप्लाई होनी थी, दाल को लेकर यहाँ पर कारोबार चल रहा था, पूरी दाल ही काली कर दी गई। निश्चित तौर पर देखिए, सीबीआई के पास जो शिकायत मिली थी वो एसबीआई बैंक के द्वारा मिला था और एसबीआई बैंक के द्वारा इस मामले में पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह से ये जैन बंधुओं ने इस मामले पर फर्जीवाड़ा किया। और इस मामले पर जब आज सीबीआई की टीम जो छापेमारी कर रही थी तो उनके हाथ में कई और दूसरे भी ऐसे दस्तावेज मिले हैं और ऐसे महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं जिसमें कि वहां के बैंक से जुड़े हुए कई अधिकारियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आई है और इसके साथ साथ और दूसरे और तीसरे मामले का भी खुलासा हो सकता है। बिल्कुल शंकर, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, कई बड़े अधिकारियों की भूमिका भी इस पर अब संदेह में आएगी। कई राज्यों से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। जांच का पूरा विषय है, नजर बना के रखे, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भोपाल से खबर, जहां कॉलेज की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। राज्य शासन ने जारी किया आदेश, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। कॉलेज की परीक्षाएं राज्य शासन ने आदेश जारी किए हैं और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल की परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। चूंकि कोरोना से जैसा कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है, अब जो सिटिंग व्यवस्था होती है उसको भी बनाना होगा और इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी। इसके चलते भी इन्हें स्थगित किया गया है। प्रॉपर बैठने की व्यवस्था जब कर ली जाएगी, देखा जाएगा कि हाँ सारी एहतियात बरती जा सकती है एग्जाम को लेकर, उसके बाद ये एग्जाम किए जाएंगे। फिलहाल अभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट साथ ही फाइनल की यानी कि चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां 6 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अरविंद कुमार एडीजी एसएएफ भोपाल बनाए गए हैं। डीपी गुप्ता एडीजी होमगार्ड जबलपुर बनाए गए हैं। दीपिका सूरी आईजी महिला अपराध पुलिस मुख्यालय शिफ्ट की गई हैं। रुचिवर्धन मिश्रा डीआईजी प्रशासन पुलिस मुख्यालय, विनीता खन्ना डीआईजी एसएएफ ग्वालियर
ट्रांसफर की गई हैं और साथ ही हिमानी खन्ना डीआईजी महिला अपराध ग्वालियर ट्रांसफर की गई हैं। तो 6 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर 6 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर में आपको बता दें कि अरविंद कुमार एडीजी एससीएफ भोपाल शिफ्ट किए गए हैं। डीपी गुप्ता एडीजी होमगार्ड जबलपुर ट्रांसफर किए गए हैं। दीपिका सूरी आईजी महिला अपराध पुलिस मुख्यालय शिफ्ट की गई हैं। रुचि वर्धन मिश्रा डीआईजी प्रशासन पुलिस मुख्यालय बनाए गए हैं और साथ ही विनीता खन्ना को डीआईजी एससीएफ ग्वालियर शिफ्ट किया गया। हिमानी खन्ना डीआईजी महिला अपराध ग्वालियर भेजी गई हैं। वहीं भोपाल में 2 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना, डॉक्टर सोनवा ने सौरभ को सागर एसडीएम बनाया गया है। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भेजा गया धर्मेंद्र कुमार जैन संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी बना दिया गया है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिंड में कथावाचक का अपहरण कर लिया गया। कार सवार युवकों ने अपहरण किया। पिपरसाना गांव के हैं पंडित सतीश शर्मा। मंगलवार देर शाम इनका अपहरण हुआ है। कथा पढ़ने के बहाने इन्हें अपहरणकर्ता ले गए हैं। पंडित के मोबाइल से फोन किया। पंडित के पिता से 30 लाख की फिरौती मांगी गई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसपी मनोज सिंह ने पुलिस टीम बनाई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मंगलवार देर शाम पंडित का अपहरण कर लिया गया। कथा पढ़ने के बहाने अपहरणकर्ता ले गए और इसी दौरान उन्हीं के फोन से परिजनों को फोन करके 30 लाख की फिरौती की मांग की गई है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी एक्शन में हैं। पीएम ने आज दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। वीसी में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि अब देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, अब लॉकडाउन नहीं अनलॉक के बारे में सोचना होगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एमपी का एक्शन प्लान बताया। उन्होंने कहा कि एमपी में कोरोना का रिकवरी रेट अच्छा है। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। आज पूरे देश में कोरोना की 900 से ज्यादा टेस्टिंग लैब है, लाखों कोविड स्पेशल बेड है, हमारे क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स हैं और पेशेंट्स की सुविधा के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वे मारते मारते शहीद हुए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। चीन और भारत के बीच हुए विवाद में रीवा का लाल दीपक सिंह शहीद हो गया। जैसे इसकी सूचना रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के फरीदा गांव में पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। दीपक की पत्नी एवं मां का रो रो कर बुरा हाल है। तो चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए दीपक शहीद हो गए। आपको बता दें, जैसे ये पूरी जानकारी उनके गांव में लगी, रीवा के मनगवा गांव में मातम पसर गया। पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वीर शहीद के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। वीरों की इस मिट्टी पर हम अभिमान करते हैं। ऐ मेरे वतन के शेर, तेरे जाने से चित्कार रहा दिल, और तेरे लहू की हर कतरे तेरी शहादत को सलाम करते हैं।
तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर रीवा की वीर सपूत को नमन किया। कमलनाथ ने लिखा कि चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी है और ऐसे वीर सपूत की शहादत को नमन है। दुख की इस घड़ी में हम सभी जवान के परिवार के साथ हैं। कोरबा में आफत की बारिश हुई। लगातार हुई बारिश से कई जगह भारी जल भराव हो गया और आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां बारिश के बाद पानी में फंसे एक परिवार को डायल 112 ने सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं बारिश से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा, साथ ही सड़क और मंदिर में भी पानी भर गया। तो कोरबा की तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। कई लोग यहां पर फंस गए, लेकिन सुरक्षित इन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जो कच्चे मकान है वो पूरी तरीके से बारिश की वजह से ढह गए हैं। नहीं बह गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।